ऐसे मौके कम ही आए हैं जब पार्टी जीते और सीएम ही चुनाव हार जाएं। चुनाव हार कर सीएम बनने वाले कई हैं, लेकिन उनमें से कई वैसे भी हैं जो बिना चुनाव जीते सीएम तो बन गए लेकिन फिर चुनाव हार गए। ममता बनर्जी के चुनाव हारकर सीएम बनने के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कहीं ममता बनर्जी दूसरी शिबू सोरेन न बन जाएं और या फिर उनकी किस्मत में त्रिभुवन नारायण जैसा हास्य लिखा हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार ऐसा ही हुआ। खैर, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से पटकनी खाने के बावजूद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उसके बाद चर्चा इस बात की होने लगी कि अगली बार ममता बनर्जी कहां से चुनाव लड़ेंगी। क्या वे लौटकर भवानीपुर जाएंगी या फिर राहुल गांधी की तरह वायनाड जैसा कोई मुस्लिम बाहुल्य सुरक्षित सीट तलाशेंगी। जिस भवानीपुर को छोड़कर ममता बनर्जी नंदीग्राम गई थी, उस भवानीपुर से टीएमसी के शाबनदेव चट्टोपाध्याय चुनाव जीते हैं और ममता बनर्जी के एक इशारे पर इस्तीफा भी दे देंगे। ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर सदन का सदस्य बनना होगा। संविधान में इस बात का प्रावधान है, हार के बाद भी कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। उसके पास चुनाव लड़कर सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए विधायक बनने के लिए 6 माह का समय रहता है। इसी कानून की धारा में व्यवस्था दी गई है, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करेंगे, फिर उनका शपथ ग्रहण होगा। देश में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले 1971 में एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उस समय उत्तर प्रदेश में त्रिभुवन नारायण सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। उस समय तक त्रिभुवन नारायण सिंह विधानसभा सदस्य नहीं थे। कांग्रेस ने तय किया था कि उनके लिए उपचुनाव करवाया जाएगा और जीत कर वे विधानसभा आ जाएंगे। इस बीच त्रिभुवन नारायण सिंह के शपथ ग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई, जिसे खारिज कर दिया गया। तब हाईकोर्ट ने बताया कि संविधान के आर्टिकल 164 के अनुसार कोई भी शख्स 6 माह तक विधानसभा का सदस्य बने बगैर मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट और फिर संवैधानिक बेंच के पास गया और वहां भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा। बाद में त्रिभुवन नारायण सिंह के लिए उपचुनाव हुए, बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिला, लेकिन तभी इंदिरा ने अपनी ओर से रामकृष्ण द्विवेदी को उनके सामने प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया और अंततः मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके व्यक्ति को हारना पड़ा। अब संविधान के इसी अनुच्छेद की तर्ज पर संभव है कि उपचुनाव करवाए जाएं, जिसमें टीएमसी की पूरी कोशिश रहेगी कि ममता बनर्जी को एक सीट से प्रत्याशी बनाकर जीत दिलवाई जाए। अगर इस बीच ममता चुनाव नहीं जीत पाती हैं, तो इस संबंध में एक बार पंजाब मंत्री तेज प्रकाश की नियुक्ति पर कोर्ट ने बताया था कि अगर कोई मंत्री लगातार 6 माह तक नियुक्त होने के बावजूद खुद को सदन के लिए निर्वाचित नहीं कर सका, तो उसका पद पर बने रहना असंवैधानिक, अनुचित, अलोकतांत्रिक और अमान्य है। कोर्ट ने यह भी साफ कहा था कि किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बगैर किसी व्यक्ति को बार बार 6 माह की अवधि बीतने के बाद मंत्री या अन्य पद नहीं दिया जा सकता। यह संविधान की आत्मा के खिलाफ होगा और संविधान के साथ खिलवाड़ होगा। इस तरह का एक प्रयास कुछ साल पहले बंगाल से सटे झारखंड में भी हुआ था, जहां अंततः शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। असल में 27 अगस्त 2008 को मधु कोड़ा ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन मुखिया शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना था, लेकिन तमाड़ सीट पर हुए उपचुनाव में वे हार गए। आखिरकार शिबू सोरेन को भी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।